इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर की संभावना भी जताई जा रही है। एक तरफ हमले तो दूसरी ओर सीजफायर की संभावना जताई जा रही है। इजरायली राजदूत येहिएल और लेबनान के राजदूत की आज मुलाकात। वॉशिंगटन में दोनों राजदूतों की अहम बैठक। अमेरिकी पक्ष से मिशेल इस्सा भी होंगे शामिल। शाम 8:30 बजे विदेश विभाग में अहम बैठक होनी है। इसी के साथ संभावना जताई जा रही है कि सीजफायर हो सकता है। तो इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी तलब किए गए हैं। इजरायल ने तजानी को तलब किया है। तजानी ने इजरायली हमलों की आलोचना की थी। लेबनान पर इजरायली हमलों के खिलाफ बयान दिए थे, जिसके बाद तलब किया गया। तब जवाब देना होगा। तजानी ने इजरायली हमलों की आलोचना की थी। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ईरान की तरफ से फोन आया। ईरान समझौता करने के लिए बेताब है। विवाद परमाणु हथियार को लेकर है, ये बयान दिया गया। ओमान की खाड़ी के पास यूएसएस इब्राहिम लिंकन दिखा। शनिवार को जारी सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया विमान वाहक पोत। ईरान के तट से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण में पोत नजर आया। शनिवार को यह सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई, जिसमें पोत देखने को मिला। ओमान की खाड़ी के पास नजर आया सैटेलाइट इमेजेस में विमान वाहक पोत की तस्वीर। ये देखिए आपके सामने। तो यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बड़ा बयान दिया है। यूएस ईरान से फिर से बातचीत का आह्वान। युद्ध विराम हर हाल में बरकरार रहना चाहिए, गुटेरेस का बयान। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष का सैन्य समाधान नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के जरिए हॉर्मुज समस्या का समाधान हो, यह भी एंटोनियो गुटेरेस ने बयान में दिया और कहा। तो युद्ध विराम बरकरार रहना चाहिए, संघर्ष का सैन्य समाधान नहीं। छत्तीस घंटों के दौरान 15 से 20 शिप हॉर्मुज से गुजरे। हॉर्मुज से गुजरने वालों में चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान की शिप शामिल। एक मीडिया रिपोर्ट के आंकड़ों से जानकारी मिली है। इनमें चीन, पाकिस्तान, रशिया और ईरान के शिप बताए जा रहे हैं जो हॉर्मुज से गुजरे हैं। ये देखिए तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ये है हॉर्मुज स्ट्रेट का वो संकरा रास्ता जहां से कई शिप गुजरे हैं। और रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार जिन देशों के शिप यहां से गुजरे वो चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान के बताए जा रहे हैं। इधर नाकाबंदी पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। नाकाबंदी निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी। अमेरिका की तरफ से कहा गया किसी भी देश के शिप से भेदभाव नहीं होगा। हॉर्मुज नाकाबंदी पर ईरानी विशेषज्ञ ने बयान दिया है। हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकाबंदी से ईरान पर असर नहीं पड़ेगा। आर्थिक प्रहार में यूएस फेल साबित होगा। चीन ने ईरान को हथियार भेजने की खबरों का खंडन किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बयान दिया। चीन पर ईरान की सैन्य मदद का आरोप निराधार है, गुओ जियाकुन ने कहा। और अब आपको बताते हैं कि कैसे ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने अब पूरे अरब को खतरे के साए में लाकर खड़ा कर दिया है। दावा है कि अब अगर जंग छिड़ती है तो ईरान के निशाने पर अरब के वो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह और तेल ठिकाने होंगे जो दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। एक एक कर आपको अरब में ईरान के टारगेट अब बताते हैं कि वो कौन से टारगेट हो सकते हैं। यूएई फुजेराह तेल बंदरगाह, जिबेल अली बंदरगाह, अल हमरिया पोर्ट भी इस लिस्ट में शामिल है। अब सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ पर कौन से पोर्ट है? किंग फहद औद्योगिक बंदरगाह, रास तनूरा रिफाइनरी बंदरगाह, यानबू बंदरगाह भी इस सूची में शामिल है। इसके अलावा बहरीन, जहां पर लगातार हमले ईरान की तरफ से देखने को मिले। ईरान के टारगेट यहां पर क्या होंगे? खलीफा बिन सलमान बंदरगाह। कुवैत में बात करें तो शुएबा बंदरगाह टारगेट पर रहेगा, जिस पर ईरान की तरफ से हमले हो सकते हैं।